हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 28 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो कि डेली सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइम सुबह 6 बजे से है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और वॉच ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने, आईबीएम ने? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी आंसर बताएं। तो किसने बंद करने की घोषणा की है? वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोजर को बंद करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो किस कंपनी ने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की प्रसिद्ध टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पिछले 25 सालों से लोगों को सेवा दे रहा है। ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च विंडोज़ 95 के साथ किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 15 जून 2022 में बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एटीएन ग्लिचिच, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, गोल्डन ग्लोब्स? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन में? हॉकी टीम को किससे किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? कौन सा है? एटीएन ग्लिचिच। कौन सा? एटीएन ग्लिचिच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों, संगठनों और टीमों को हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? 43 खेलो इंडिया केंद्र, 53 खेलो इंडिया केंद्र, 143 खेलो इंडिया केंद्र, 183 खेलो इंडिया केंद्र? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कितने दे दिया है? खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी कितने राज्यों को दे? 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है खेल मंत्रालय ने? तो कितने दे दी है? 143 खेलो इंडिया केंद्रों की। कितने? 143 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी दे दी है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस केंद्रों में एक एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन सी बार इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? भारत के नरेंद्र बत्रा को। तो कौन सी बार किया गया है? दूसरी बार। कौन सी बार? सेकंड बार। सेकंड टर्म से इनका दूसरी बार किया गया है। भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिबंधित बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख
मार्क कोड्रॉन को कड़े मुकाबले में 2 वोटों से हराया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है? केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया, सेनेगल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। संसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। किस अफ्रीकी देश की संसद ने की है? तो कौन सा देश है अफ्रीका का जिसकी संसद ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की घोषणा की है, चीफ जस्टिस बनाने की? तो कौन सा देश है? केन्या। कौन सा? केन्या। अफ्रीकी देश केन्या की संसद ने हाल ही में 61 वर्षीय जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। देश की न्यायिक समिति ने चयन के लिए टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था कुम को चुना है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस यूरोपीय देश में हाल ही में 450 साल पुराने अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए? जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, इटली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं, जिसमें 40,000 लोग इकट्ठे हुए। अनटोल्ड फेस्टिवल किस यूरोपीय देश का है? 4.5 साल पुराना है। तो किस देश का है? रोमानिया। किसका? रोमानिया का। यूरोपीय देश रोमानिया में हाल ही में 450 साल पुराने अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए। यह अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान सुमुलु सुहुक पर मनाया गया है। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ पर साल परंपरागत वेशभूषा में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसे किया है? तो किसे किया है? तो किसे किया है? अमेरिका। किसे? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने कोरियाई देशों के बीच प्रतिबद्धताओं पर आधारित संवादों पर चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? इराक, ईरान, इजराइल, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं कृषि सहयोग के लिए। भारत और किस देश के बीच हुए हैं? भारत और इजराइल के बीच हुए हैं। किसके? इजराइल के। भारत और इजराइल की सरकारों ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्षीय 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य शुद्ध आय में वृद्धि करना और व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात राज्य के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। संजय वर्मा, आचार्य देवव्रत, ओम प्रकाश कोहली, कलराज मिश्र। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किस गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। क्या? आचार्य देवव्रत है। गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह बिल राज्यसभा में मार्च 2021 में पारित हुआ था। विधेयक में शादी करके जबरन कराने और धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की
जेल का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? 2021, 2022, 2023, 2024। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किसने की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। किस वर्ष? किस वर्ष? 2023 में। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में वर्ष 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को नासा ने वॉलाइट इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइफर दिया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है? गुजरात उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है, तो आंसर क्या होगा? केरल उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है। यह 5 न्यायाधीश पुलेरी वधिरलित कुन्ही कृष्णन सर्वश्री न्यायमूर्तिगण कॉनराड स्टेसियोलस डाइस वेचू कुरियन थॉमस थिरुमुपत्त राघवन रवि गोपीनाथ पुंजकारा हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, संजय कुमार, सतपाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस पहलवान को निलंबित किया भारत उत्तर रेलवे ने, जिस पे हत्या का आरोप की वजह से? कौन सा भारतीय पहलवान है? तो आपके 10 मिनट का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन सा पहलवान है? सुशील कुमार को। किसे? सुशील कुमार को। उत्तर रेलवे ने हाल ही में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में शामिल होने के आरोप में भारतीय पहलवान सुशील कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। सुशील कुमार को उत्तर रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रणबीर कपूर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसे यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है? किसे दिया गया है? संजय दत्त को। किसे? संजय दत्त को। हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है। यह वीज़ा लॉन्ग टर्म रेसिडेंस इवेंट है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक को अप्रूवल के बाद लागू हुआ है। जबकि वर्ष 2020 में यूएई सरकार ने किस वीज़ा की शुरुआत की थी, जिसकी समय अवधि 10 वर्ष है? क्वेश्चन नंबर 14, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया है सीबीआई का नया डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल को? कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में 2 वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है।
सीबीआई के डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली था, तब से अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा अंतरिम प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का नवीनीकरण किया है? जर्मनी, इराक, ओमान, तजिकिस्तान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी आंसर बताएं। तो कौन सा देश है? भारत और ओमान। कौन सा? ओमान। भारत और ओमान ने हाल ही में दो प्रमुख रक्षा समझौतों, समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण किया है। इनमें से एक समुद्री परिवहन समझौता पर दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और सैन्य सहयोग समझौते पर वर्ष 2018 में सहमति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डूसैर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, अर्जेंटीना। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किस देश के अट्टू शहर में भारत का पहला वाणिज्य राजदूत खोलने की मंजूरी दी गई है? कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा? मालदीव। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन के प्रभाव बढ़ने के लगातार प्रयासों के बीच मालदीव के अट्टू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में मालदीव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वॉच ज़रूर करें। थैंक यू।